एक बार द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः परसरद्योगी व्यासाय कलैहरि। एक बार नारद जी वेदव्यास जी के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वेदव्यास जी का चेहरा बिल्कुल उदास है। वेदव्यास जी का चेहरा उदास है, शांत मन बैठे हुए हैं। तो नारद जी ने पूछ लिया कि महाराज आपका चेहरा जिस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि किसी कृपण का, किसी बनिया का धन कोई चुरा कर ले गया हो। अरे आप इतने दुखी क्यों? तो वेदव्यास जी कहते हैं महाराज मैंने 4 वेदों की रचना करवा दी, 17 पुराणों की रचना करवा दी, उपनिषदों की रचना करवा दी, शास्त्रों की रचना, लेकिन मेरे मन को शांति कहीं नहीं मिली। मैंने इतने पुराणों की रचना करवाने के बाद भी मेरे मन को शांति कहीं नहीं प्राप्त हुई। तो नारद जी कहते हैं महाराज आपको शांति कहाँ से प्राप्त हो? आपने जितने भी पुराण लिखे तो किसी में ज्ञान है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, सब श्रेष्ठ ग्रंथों को श्रेष्ठ बता दिया है। उसमें आपने भगवान के गुणानुवादों को, भगवान की कीर्तियों को कहीं पे आप गाया ही नहीं। आपने न यश्चिदत्र पदम हरेर्षयो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित। महाराज जी आपने इतने शास्त्र पुराण लिख दिए लेकिन सब में किसी में ज्ञान है, किसी में योग है, किसी में बल है, किसी में बुद्धि, हर पुराणों में आपने अलग अलग प्रकार की, लेकिन किसी ऐसा कोई आपने पुराण अभी तक लिखा नहीं जिसमें भगवान के गुणानुवादों को, भगवान की भक्तियों को या भगवान के कीर्तनों को कहीं गाया। ऐसा पुराण आप तक अभी तक आपने नहीं लिखा है। देखिए मैं भगवान का भक्त नारद, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। क्या था? दासी मतलब समझते हैं ना, है? काम वाली, जो घर की सेवा करती है उनको दासी कहा जाता है। तो मैं पूर्व जन्म में सेवा दासी पुत्र था और देखो मैंने नारायण का भजन किया, कीर्तन किया और आज मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र बन के पैदा हुआ। अहम पुरापीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालके वियोगिनां शुश्रूषणे प्रवसी निर्लिक्षिका। कहते हैं मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। एक बार हमारे अब नारद व्यास जी को नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा श्रवण करवाते हैं। कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था और अचानक हमारे गांव में अकाल पड़ गया। क्या पड़ा? ना गांव में खाने के लिए, ना जलपान करने के लिए, कुछ भी नहीं था। सभी गांव वाले गांव को छोड़ छोड़ के चले गए। हमारा दुर्भाग्य ऐसा कि हमारी सिर्फ माताजी थी, पिताजी हमारे जन्म होते ही पधार गए थे, तो हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं। तो हमारी माँ हमें अपने साथ में लेके और जंगल के लिए हमारी माता भी चल पड़ी। रास्ते में एक संतों की कुटिया दिखाई पड़ी। रास्तों में एक संतों की कुटिया दिखाई पड़ी। उस कुटिया में माता जी गईं और संतों से कहती हैं कि हे प्रभु, हमारे गांव में अकाल पड़ चुका है और हम अब कहीं और अन्यत्र जाने की सोच रहे हैं। अगर आपके आश्रम में हमारे लायक कोई सेवा हो तो आप हमें रख लीजिए, हमें अपनी आश्रम शरण दे दीजिए, हम आपकी सेवा कर दिया करेंगे। तो संतों का चल रहा था चतुर्मास। चतुर्मास मतलब 4 महीना, जो अभी चल रहा है।
4 महीने संत नदी, तालाब, वन आदि को पार नहीं करते हैं, एक जगह बैठ के और भगवान का सिर्फ भजन करते हैं। तो संतों ने कहा ठीक है माता जी आप रहिए आराम से, बढ़िया गौ सेवा आदि करिए, आश्रम की साफ सफाई, गौशाले की साफ सफाई, ये विधिवत आप व्यवस्था देख लीजिए। अब माता जी संतों की सेवा में निरंतर लग गईं, आश्रम की साफ सफाई करना, गौ माता का चारा, भूसा, पानी, हर चीज की व्यवस्था करती। और संतों को कहा, नारद जी को जो दासी पुत्र थे उनको संतों की सेवा में लगा दिया। संत पूजा पाठ करें, सामग्री लाओ, साफ सफाई करो, इस चीज की सेवा में नारद जी महाराज लग गए। करते करते 4 महीने बीत गए, संतों का चतुर्मास पूर्ण हुआ, संत जाने लगे। तो नारद जी कहते हैं कि महाराज जी हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं, हमें आप अपने साथ रख लीजिए, हमें बड़ा अच्छा लगता है भजन करना, कीर्तन करना, संतों की सेवा करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप हमें अपने साथ रख लीजिए। तो संतों ने कहा कि देखो आप एक काम करो, पहले अपनी माता जी से आज्ञा लेके आओ, उसके बाद हम आपको अपने साथ रखेंगे, उससे पहले नहीं रखेंगे। तो नारद जी ने कहा महाराज माता कभी थोड़ी ना बोलेगी कि जा बेटा बाबा बन जा, कोई माता बोलती है बाबा बनने के लिए? नहीं बोलेगी ना, आप लोग भी नहीं बोलोगे, ना माता बोलेंगी ना पिता। तो नारद जी कहते हैं हमारी माँ थोड़ी ना चाहेगी कि मैं बाबा बन जाऊं। तो क्या करें? तो बोले एक काम करो, अब तो तुमको तुम्हारी माता जी जाने नहीं देंगी, तो एक काम करो, हम आपको भजन करने का तरीका और मंत्र बताए देते हैं, सुंदर आप भजन करना। जिस दिन आपकी माता जी पधार जाएंगी, जिस दिन आपकी माता जी पधार जाएंगी, उस दिन आप हमारी जहां हम जा रहे हैं इसी दिशा में आप चले आना, हम आपको आगे अवश्य मिल जाएंगे। संत चले गए, नारद जी महाराज निरंतर भगवान का भजन करते रहे, पूजन करते रहे। माता जी की सेवा भी करते रहे। एक दिन गो दोहन काले, गौ माता का दुग्ध निकाल रहे थे, संध्या का समय था। नारद जी के मन में आया कि हे भगवान पता नहीं कितने दिन और माता जी जीवित रहेंगी, पधार जाएं तो हम भजन करने चले जाएं संतों के साथ। संत का वचन सत्य हो गया, संध्या का समय था, संत ने संध्या के समय में कह दिया, वचन सत्य हो गया और माता जी को सर्प ने डस लिया और उनका गोलोक धाम वासी बन गई। एक बालक दौड़कर आया, बताया कि भैया जी, महाराज जी, आपकी माता जी को सर्प ने डस लिया है और उनकी मृत्यु हो गई है। तो नारद जी अंदर से बहुत प्रसन्न हुए कि चलो अच्छा हुआ, जो हम मन में सोच रहे थे वो हो गया। पर कहते ना संतों को दिखाना जरूरी होता है। तो उन्होंने बाहर से दिखाया कि हम बहुत दुखी हैं माता जी के जाने से, पर अंदर से बहुत प्रसन्न हुए कि चलो अच्छा हुआ, हम माता जी की सेवा से स्वतंत्र हो गए हैं। अब बढ़िया उनकी दाह संस्कार आदि क्रिया करके नारद जी महाराज सब कुछ करके और उसी दिशा में चल पड़े जहां पर जिस दिशा में संत गए थे। चलते चलते एक दिन थक गए, सुंदर सरोवर दिखाई पड़ा, उस सरोवर में जल स्नान आदि करके, जल पान करके, और नारद जी महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठकर और सुंदर भगवान का भजन करने लगे। भजन करते करते उनके अंदर एक भगवान की झांकी बन गई। जब हम आंखें बंद करते तो हमारी आंखों में दिखाई पड़ता है ना कुछ, जिस दृश्य को हम देख के आए हों या जिस दृश्य के बारे में हम सोच रहे हों वो हमारी आंखों में थोड़ी देर के लिए दिखाई पड़ता है। तो नारद जी तो निरंतर भगवान के बारे में सोचते थे, भगवान की झांकी उनके हृदय में बन गई, उस झांकी का दर्शन करते रहे और सुंदर अपना भजन करते रहे। एकदम अचानक से वो झांकी अंतरोहित हो गई, गायब हो गई। नारद जी घबराए, आंख खुली, बेचैन हो उठे। आकाशवाणी हुई, नारद आप घबराओ नहीं, मैंने आपको एक
थोड़ा सा अपना दर्शन दिया है, पर अब अगले जन्म में, आपका जब अगला जन्म होगा ना, मैं आपको पूर्ण रूप से दर्शन दूंगा। आप भजन निरंतर करते रहो, मैं आपको अगले जन्म में मिलूंगा। नारद जी इतना सुनते ही प्रसन्न हो गए, नाचने लगे वहीं पे कि चलो इस जन्म ना सही, भगवान अगले जन्म मिलेंगे तो सही। और हमारा हाल कैसा है? हम अपनी हाल की बात करें तो 11-21 माला किए नहीं कि भगवान ने तो अभी तक असर दिखाया नहीं, भगवान तो अभी तक आते दिखाई पड़े नहीं। हमने पंडित जी के कह के और इतनी सारी मालाएं करवा दी, अनुष्ठान करवा दिया, अभी तक कुछ असर हुआ नहीं। तो नारद जी कहते हैं कि भगवान की ऐसी असीम अनुकंपा हुई, उस भजन का आशीर्वाद, कि मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन के पैदा हुआ। और उसके अंदर भी मेरे अंदर भगवान की भक्ति बनी थी सुंदर। सरस्वती माँ ने अपनी वीणा प्रदान कर दी, और जब वीणा मुझे प्राप्त हो गई तो मैं सुंदर दिन रात नारायण का भजन करते हुए, देखो आज मैं जगत पूज्य हूँ। नारद जी कहते हैं मैं जगत पूज्य हूँ, मैं कहीं भी चला जाऊँ, देवताओं में दैत्यों में मुझे कोई रोकने वाला नहीं। वो किसका असर है? भगवान नारायण का, भजन का। तो महाराज आप भी ये जो उदास बैठे बने हो, दुखी हो ना, आप भगवान के भजनों को गाओ, कीर्तनों को गाओ, आपको आपके मन की शांति अवश्य प्राप्त होगी।